जो कभी उनके काम आ सकता है। तो शिक्षा सोपान 12 सिरोही जब में ज़्यादा काम हुआ है हमारा। 12 सिरोही के अंदर में इतना शिक्षा सोपान के प्रति लोगों को आस्था है और इतना जो भी वहाँ के बड़े लोग हैं उनको विश्वास है, इसीलिए उस स्कूल को हमें 7वीं क्लास तक अभी करना भी पड़ा है। हमने 5वीं क्लास तक का सोचा था, उसके बाद फिर जिसमें आगे करने की क्षमता हो उनको हम लोग आगे भेजते। परंतु जिन बच्चों ने और जिन माता पिता ने वहाँ पर देखा 5वीं क्लास तक हमने जिनको पढ़ा दिया, वो कहीं दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है और हमें उन्हीं के लिए 6ठी क्लास बनानी पड़ी वहाँ पे और फिर अगले साल 7वीं क्लास बनानी पड़ी। आई एम श्योर कि हमें अगले साल 8वीं भी बनानी पड़ेगी। वो छोड़ने को तैयार नहीं है, कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। सर, हम स्कूल गए थे, वहाँ जिस दिन हम गए थे उस दिन अटेंडेंस काफ़ी कम थी। हमने पूछा, पता चला कि कई बच्चे अभी धान कटाई चल रही है उसमें उसके लिए गए हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी सही है। तो इसके लिए माता पिता को जागरूक करने के लिए आप लोग कुछ भी प्रयास नहीं करते। हम उनके डायनामिक्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ये उनका अपना डायनामिक्स है और हम अगर अपने इनिशियल कंडीशंस के अनुसार उनके उसमें इक्वेशंस फिट करेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा। वो सॉल्यूशंस कन्वर्ज नहीं करेंगे, वो डाइवर्ज करेंगे। तो वो उनके डायनेमिक्स के अनुसार हमें अपने को ढालना है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं तो सिलेबस इतने महीने में इतना होना चाहिए, उतने महीने में उतना होना चाहिए। वो बच्चे हमारे पास में हैं, हमें पता है कि हमने उसको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया कि नहीं और डिवीज़न करना सिखाया कि नहीं। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, उसके अगले दिन आएगा। हम तो उसके घर के साथ संपर्क में हमेशा रहते हैं, हमें पता है कि किसको क्या सिखा दिया और किसको क्या नहीं सिखाया। तो कुल मिला करके हमें जितनी चीज़ें उनको सिखानी है पढ़ाई के लिए और प्लस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक अच्छा नागरिक होने की जो चीज़ें हैं, मानवीय गुण हैं, जो संस्कार है, हमें जो चीज़ सिखानी है वो हम सिखाएंगे। और उसके बाद उनके अपने जो घर की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से उनका जीवन चलता है उसके लिए जो उनको करना है, उसके साथ हमें अपने को ढालना पड़ेगा, न कि हम उनकी सारी चीज़ को बिखरा दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर, हमने तो आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बस यही है कि जो समाज के अंदर में बहुत तरह के भेदभाव हैं जिनके कारण से कि किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे वो धन के बंटवारा जो सही नहीं है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम धन है और बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, वो अगल बगल के अंदर में रहते हैं, तो उसके कारण से ईर्ष्या द्वेष होना बहुत स्वाभाविक है। या पढ़ाई लिखाई के कारण से या अन्य कारणों से, तो जितने प्रकार के ये डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, हम उसको मिटाना नहीं चाहते, वो रहेंगे, या हमारा मिटाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इस रूप में हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, आईआईटी कम्युनिटी है, वो इसी दिशा के अंदर में शिक्षा सोपान को सहयोग करें, स्वयं अपने अंदर इस प्रकार के संस्कार उत्पन्न करें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो दूसरा जिसके पास वो नहीं है उसके साथ हम उसको बांटें, उसके साथ हम उसको मिला करके चलें। और कंक्रीट धरातल के ऊपर हमारे जो केंद्र है, हमारे जो इवनिंग सेंटर्स है सैक में या टाइप 2 में या हमारे सिरोही में, रतनपुर में, नानकारी में, उसको विज़िट करें और वहाँ पर अपने अनुभव सुनाएं बच्चों को और जो कुछ दे सकते हैं उनको दें। जब कभी भी समय हो तो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हमारे सेंटर्स को विज़िट करें, हमारे बच्चों के साथ बात करें। हर एक विद्यार्थी जो आईआईटी कानपुर का है वो अगर एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, और अडॉप्ट करने का मतलब है सिर्फ इतना कि वो से महीने में 2 घंटे 3 घंटे उसके साथ में मिले, सप्ताह में 1 घंटा करके मिल ले, ऐसा उसके साथ में मिल ले, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या है, कोई समस्या नहीं है तो उसके साथ बैठ करके और खेल ले, कुछ उसके साथ में कुछ पहेलियां बुझा ले, कुछ उसके साथ में जोक शेयर कर ले। एक आईआईटी का विद्यार्थी एक अगर सर्वेंट क्वार्टर के विद्यार्थी को
या अपने गांव के एक विद्यार्थी को इस प्रकार अपने इसमें ले ले, आगोश में ले ले, फिर उसकी क्या पढ़ने लिखने की समस्याएं हैं और किस प्रकार की क्या चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क आ सकता है सोसाइटी के अंदर। थैंक यू सर।